Hi guys, good afternoon to all of you on this beautiful Saturday from Advantage. हम आज फिर से आए हैं आपके सामने to let you learn a bit more about English vocabulary, उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग आपको समझाएंगे और वर्ड का application. And this again is a series of short lectures that we have made for the CDS paper. तो हम जो आपके पास लेकर आए हैं इस बार वो भी है CDS 2019 paper ka English words. So there are a few words of CDS 2019 paper in English, which we are going to explain to you in today's video. तो हमारा पहला वर्ड जो है वो है रिलक्टेंट. आपने बहुत बार सुना होगा अरे ये तो बहुत रिलक्टेंट बंदा है या फिर ये बहुत रिलक्टेंट काम है. ठीक है, तो रिलक्टेंट इन इंग्लिश मीन्स अनविलिंग एंड हेजिटेंट या फिर डिसइंक्लाइंड. और हिंदी में अगर हम उसका मीनिंग बताएं तो बहुत आसान सा मीनिंग है अनिच्छुक. जब आपकी किसी चीज करने की इच्छा नहीं होती है तो आप उसके बारे में रिलक्टेंट होते हो. ये कोई भी सिचुएशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आप कोई काम करने को अनिच्छुक हो, आप किसी के पास जाने के अनिच्छुक हो या डिसइंक्लाइंड हो या कोई भी आपका विलिंगनेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस. सो लेट्स हैव अ सेंटेंस फ्रॉम रिलक्टेंट. ओके, which will make you understand a bit more about how it can be used. ये word obviously 2019 की CDS पेपर में आया था इंग्लिश में, तो it will also let you know कि हाँ किस तरह से हम इस word को use कर सकते हैं. So the application, first application is doctors are reluctant to take rural postings despite big salary offers. मतलब कि डॉक्टर्स जो हैं दे आर वेरी रिलक्टेंट, दे आर वेरी हेजिटेंट और अनविलिंग. डॉक्टर्स अनिच्छुक हैं किस चीज के लिए, वो किस चीज की इच्छा नहीं करते हैं कि टू टेक रूरल पोस्टिंग्स डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स. तो जो रूरल पोस्टिंग्स होती है, रूरल मतलब गांव, तो गांव में जो डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स होती है उसके लिए डॉक्टर्स अनिच्छुक हैं, रिलक्टेंट हैं डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स. बिग सैलरी ऑफर्स आने के बाद भी ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स रूरल पोस्टिंग्स को नहीं चाहते हैं. तो आई होप आपको रिलक्टेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा विथ एप्लीकेशन ऑब्वियसली. नाउ नेक्स्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. जो हमारा सेकंड वर्ड है आज का वो है टर्मिनल. टर्मिनल का हमने यहाँ पे दो मीनिंग समझाया है. वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन टू डिफरेंट वेज. One is forming or situated at the end of extremity of something, and the other meaning is a terminal date of a disease predicted to lead to death, especially slowly, incurable. तो पहला जो है फॉर्मिंग और सिचुएटेड एट द एंड और एक्सट्रीमिटी ऑफ समथिंग. समझ लीजिए कोई जगह है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, किसी जगह कोई बहुत सी बड़ी सी जगह है, उसके एंड में जो सिचुएटेड होता है जो प्लेस, दैट इज अ टर्मिनल. और किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि अगर कोई चीज जैसे किसी डिजीज के बारे में स्पेसिफिकली बात की जाती है जो डेथ कॉज करे वो भी स्लोली, तो वो एक टर्मिनल डेट या टर्मिनल डिजीज होता है. ठीक है, जो बेसिकली इनक्योरेबल होता है. तो इसका एप्लीकेशन देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं. दोनों वर्ड्स जिस तरह के फॉर्म्स हैं उनका एप्लीकेशन हम यहाँ पे सिखाएंगे. So the first application is in a sentence like he is suffering from a terminal disease. So when we talk about terminal as of a disease, terminality of a disease, when we talk about terminal in the disease sense, तो हम बोलते हैं कि he is suffering from a terminal disease जो कभी ठीक नहीं होगी और स्पेशली स्लोली स्लोली बढ़ती है. तो इसका सबसे simple and easy example is cancer. Like cancer is a terminal disease. Okay, so if somebody is suffering from a terminal disease like cancer, that is certainly very difficult to cure. And the other application of this sentence is जो हम जगह की बात कर रहे थे कि किसी जगह में जो एक लंबी सी जगह हो उसके एक्सट्रीम एंड पे समथिंग सिचुएटेड हो तो वो भी टर्मिनल होता है. जैसे आपने बहुत बार सुना होगा मैं तो एयरपोर्ट टर्मिनल में था, कोई दोस्त आपसे कहता होगा या कोई रिश्तेदार आपसे कहता होगा. तो उसका सेंटेंस ये होता है कि मैं वी मेट देम बाय एक्सीडेंट एट द एयरपोर्ट टर्मिनल. मतलब वी वर गोइंग टू द एयरपोर्ट और जो टर्मिनल था, जो एंड वाला उसकी जगह थी, वहां पे वी मेट देम बाय एक्सीडेंट. Now let's come to the third word, which obviously is the last word for today, is reprimand. ये भी 2019 के पेपर में पूछा गया था. तो reprimand अगर हम सिंपल टर्म में बताएं तो is the formal expression of disapproval. Disapproval मतलब जब आप किसी चीज से
रेडी नहीं होते हो तो उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन, जब आप कोई चीज को मानने से इनकार करते हो, डिसअप्रूव करते हो, तो आप उसमें डांट फटकार जो लगाते हो वो रेप्रिमांड होता है। तो वो डिसअप्रूवल को जिस एक्सप्रेशन में आप करते हो, डांट या फटकार के एक्सप्रेशन में, उसको हम रेप्रिमांड कहते हैं। इसका सेंटेंस में एप्लीकेशन इस तरह से होगा कि द ऑथोरिटीज हैव रेप्रिमांडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऊपर वाली अथॉरिटी, नोडल अथॉरिटी होती है, दे हैव रेप्रिमांडेड। रेप्रिमांड करना मतलब डांटना या फटकारना, या एक एक्सप्रेशन डांट फटकार का करके किसी चीज को डिसअप्रूव करना। तो उन्होंने रेप्रिमांड किया है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को for violating the protocol. So that is what reprimand means, and that is what the application is. Okay, guys, so these were the three words that we have discussed today from the perspective of the CDS 2019 paper. I hope you liked it. I hope it was beneficial to you. So thanks a lot for spending your time here. Uh, we would love it if you can like, comment, and share on FB this video. If you want to message us to know more, you're more than welcome to do it. We would also want you to let us know what else or what more you would want us to cover. You can share your doubts in comment section. अगर कोई डाउट है आपके मन में कि हाँ भाई किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो भी हम आपका सॉल्व करेंगे. And if you want to subscribe to our 1,000-word vocabulary treasure at a price of INR 100, then do message us. Thank you. Bye-bye. Sayonara.